अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने खिलौने का बिजनेस शुरू करें तो इसके लिए आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए जानते हैं। खिलौने के बिजनेस में सही स्थान का होना बिजनेस को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ये बिजनेस के लिए आप किसी भी पर्यटन स्थल, किसी मेन मार्केट या वैसे स्थान पर खोल सकते हैं जहां पर आपका बिक्री ज़्यादा हो। इस बिजनेस के लिए आपको कम से कम 200 वर्ग फुट का शॉप होना चाहिए, जो अच्छी तरह से डेकोरेशन और फर्निशिंग वर्क होना चाहिए, क्योंकि खिलौने के बिजनेस के लिए शॉप का आकर्षक दिखना ज़रूरी है। और इस बिजनेस के लिए ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लास्टिक या सॉफ्ट खिलौने के आइटम ज़्यादा स्पेस लेते हैं। खिलौना का व्यापार शुरू करने से पहले सही खिलौने के थोक विक्रेता या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सही जानकारी होगी तो आप उनके पास से कम दामों में थोक में माल ले सकेंगे, जिससे आप छोटे छोटे खिलौने वाले को भी सेल कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट में हर दिन नए खिलौने और महंगे खिलौने आते हैं, तो आप भी खिलौना लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके पास हर प्रकार के खिलौने हो। वर्तमान में रिमोट या इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के प्रचलन बहुत ही बढ़ रहे हैं। ये खिलौने थोड़े महंगे आते हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास हर दाम का खिलौना मौजूद हो, क्योंकि हर आदमी का बजट अलग अलग होता है। इसके अलावा अपने आसपास के ग्राहकों के इनकम को ध्यान में रखते हुए अपने खिलौने का कलेक्शन रख सकते हैं। किसी भी व्यापार को करने से पहले ज़रूरी ये पता करना है कि उस व्यापार में शुरुआत में कितना निवेश करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो उसके लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक होती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा भी हो तो आप तब भी यह कोशिश करें कि आप अपने काम की शुरुआत छोटे पैमाने से ही करें। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि अपने नए बिजनेस में अगर आपको कोई गलती करते हैं तो उसकी वजह से आपका नुकसान कम होगा। कई बार जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो एकदम से बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगा देते हैं, और अनुभव ना होने की वजह से अगर उनका बिजनेस नहीं चल पाता तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस प्रकार की गलती करने से बचें और कम निवेश ही करें। व्यापार की शुरुआत से उसे जमाने के लिए क्या क्या करना होगा, जैसे कुछ व्यापारी शुरुआत में डिस्काउंट देकर, फ्री गिफ्ट देकर ग्राहकों को फिक्स करते रहे, जिससे उनके व्यापार में निश्चित ग्राहक जुड़ सके। लेकिन डिस्काउंट या फ्री गिफ्ट देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके खिलौने अच्छी क्वालिटी के हो। अगर आप ग्राहक को खराब प्रोडक्ट देते हैं तो वह दोबारा आपके शॉप पर खरीदारी करने नहीं आएगा। जरूरी है कि हर बार आप डिस्काउंट या फिर फ्री गिफ्ट न दें। आप बच्चों को चॉकलेट और टॉफ़ी भी दे सकते हैं। इस तरह के व्यापार में व्यापारी अपने खिलौने या उत्पाद को बिना ऑनलाइन किए, अर्थात एक दुकान में सेटअप के साथ बाजार की दुकानों की तरह बेचकर मुनाफे कमा सकता है। इस तरह व्यापार में शुरुआत में 30% के करीब तक मुनाफा होता है, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा भी व्यक्ति की मेहनत और काम से बढ़ने लगती है। खिलौने का व्यापार शुरू करने के लिए आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये की आवश्यकता हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, और भी ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।